गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर अपने साइन इनवर्स एक्स क्या, कॉस इनवर्स एक्स का कांसेप्ट वगैरह क्या होता है वो सब अपने समझ लिया था। आज अपन देख रहे हैं व्यापक मान, जनरल वैल्यू। साइन इनवर्स जो एक्स होता है तो प्रतिलोम फलन साइन में है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका जो व्यापक मान होगा वो क्या होगा, n पाई प्लस माइनस वन की घात n साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे अपन क्लास 11 तो मैंने देखा था साइन थीटा का जो व्यापक मान था n पाई प्लस माइनस वन की घात n ऑफ थीटा था, जबकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये आपको व्यापक मान हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। इसके बाद कॉस इनवर्स जो एक्स होता है, कैपिटल कॉस ले रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है, इसका जो व्यापक मान होगा वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स जो व्यापक मान होगा n पाई प्लस थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, जहां पर n किससे बिलोंग करते हैं, पूर्णांक संख्या z से। तो ये अपन को याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का व्यापक मान किस तरह से लिखा जाता है, n पाई प्लस माइनस वन की घात n साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस हो जाए 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और टेन इनवर्स एक्स में आ जाएगा n पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह से कॉस है और कॉट का भी अपन लिख सकते हैं, वो अपने सिलेबस में सिलेबस से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के भी व्यापक मान है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है ये आपको याद रखना है, इसमें मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा के लिए जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या बना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बनता है। मान लो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ यदि मैं साइन थीटा को किसके इक्वल मान लू, एक्स के इक्वल मान लू, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये तो वर्तीय फलन है, जबकि थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो क्या है आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब साइन इनवर्स जो एक्स है प्रतिलोमवर्तीय फलन, इसका जो प्रांत है, प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत का जो मान होगा मुख्य मान वो तो आपके आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से क्लोज इंटरवल, इसका क्या होता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ये तो उसके कहते हैं मुख्य मान, आपके सारणी में बना रखा है मुख्य मान। जबकि प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत है वो प्रांत हो जाएगा आपका माइनस वन से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। तो आपकी बुक की जो सारणी बन रखी है अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। तो सारणी में आपको बता रखा है y बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इसका जो मुख्य मान होगा वो तो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये तो उसका मुख्य मान है। जबकि प्रांत क्या है, प्रांत माइनस वन से वन के बीच, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन क्लोज, ये वैल्यू चलती है। इसके बाद कॉस इनवर्स तो एक्स है, तो इसका जो मान है उसका मुख्य मान तो हो गया आपके जीरो से, जो y की वैल्यू जो होगी वो जीरो से किसके बीच में चलेगी, जीरो से y के जो थीटा को रिप्रेजेंट करा, थीटा की वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई के बीच में होगी। क्लोज इंटरवल आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, ये तो उसका मुख्य मान हो जाएगा। जबकि इसकी जो वैल्यू प्रांत हो गया वो प्रांत वो वापस इसमें भी क्या है माइनस वन से वन। तो इस तरह आपको सारणी से ध्यान रखना है। इसी बार टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, उसका जो मुख्य मान है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिख सकते हैं। और जो टेन की जो प्रांत होगा, अपन जानते हैं टेन के ग्राफ में टेन की वैल्यू जो है माइनस अनंत से अनंत तक चलती है, तो उसका प्रांत क्या देगा माइनस अनंत से अनंत की वजह। इसके बाद में साइन कोस टेन, टेन के बाद कॉट ले लेते हैं, लास्ट में दे रखा है, तो उसका जो मुख्य मान तो y इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई, ओपन इंटरवल जीरो से पाई के बीच में होगा, और उसका जो मान है प्रांत वो माइनस अनंत से अनंत तक, कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद सेक इनवर्स जो एक्स है, अब सेक इनवर्स जो एक्स है उसका जो मुख्य मान होगा वो तो क्लोज इंटरवल जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू उसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई टू पर जो सेक है वो अपने परिभाषित नहीं होता है, तो उसको अब क्लोज इंटरवल जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू लिखेंगे। और वैल्यू जो है जो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस अनंत से माइनस वन के बीच में, और जो वन इक्वल यूनियन वन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इंफिनिटी, सॉरी एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, उसका अपना ग्राफ देखा था। सेक जो होता है वो माइनस वन से वन के बीच में उसका ग्राफ नहीं बनता है, माइनस वन से माइनस अनंत तक होता है, और जो वन से लगाकर वो क्या अनंत तक होते हैं, तो उसको अपन ने
हटा दिया, या आर माइनस अपन क्या कर सकते हैं, ओपन इंटरवल -1 से 1 भी इसको लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का सेम टू सेम वापस, जिसका जो मुख्य मान होगा वो तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होगा, जबकि प्रांत होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके बारे में अपन प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर चुके थे, मुख्य मान और जो प्रांत क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिलोम वर्तीफलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर जो फंक्शन है उसमें आपस में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अब देखो इसमें नॉर्मल वही फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक इलेवन के, जैसे अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसमें जो उसी से अपन को संबंध स्थापित किया है इसमें सबसे मान लो कि अपन साइन इनवर्स जो एक्स है उसको क्या मान है, थीटा। ये प्रतिलोम वर्तीफलन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो किसी एंगल थीटा के इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये तो अपन ने माना साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो किसी एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या हुआ, थीटा। इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन ऑफ थीटा। ओके, इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब इसकी हेल्प से अपन कुछ रिलेशन निकाले, अपन जानते हैं बिकॉज अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने थीटा किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, उसी थीटा को किसके इक्वल ले लिया, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अपन tan में भी दे सकते हैं, अपन जानते हैं बिकॉज tan ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट साइन थीटा को क्या बना अपने, साइन थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल। ओके, x अपॉन cos ऑफ थीटा वो किसके इक्वल है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या आ जाएगा, इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इज tan इनवर्स रूट ऑफ 1 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो थीटा है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह अपन कॉट का भी जानते हैं फॉर्मूला, कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा किसके इक्वल है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो इससे थीटा क्या आ जाएगा, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में sec थीटा, अपन जानते हैं sec ऑफ थीटा वो क्या आता है, 1 अपॉन cos थीटा। तो sec ऑफ थीटा क्या देगा, 1 अपॉन cos इधर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या देगा, थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा ये भी हो गया। एज वेल है cosec ऑफ थीटा, cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो cosec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स के इक्वल। तो थीटा क्या हो गया, cosec इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स था उसको मैंने किसके इक्वल मिला, थीटा के इक्वल लिखा, और इसे सोल्व करके थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं cos के टर्म्स में। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ एक्स को tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं।
या थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी को cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और थीटा इज cosec इनवर्स ऑफ 1। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अपन लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये सब जो वैल्यू है ये भी थीटा को रिप्रेजेंट, ये भी थीटा को रिप्रेजेंट, इसका मतलब थीटा जो अपने सबके लिए इक्वल है, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, तो इस तरह से अपन एक दूसरे साइन को cos के टर्म्स में cos sin इनवर्स x को cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स के टर्म के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या कहलाता है प्रतिलोमवर्ती फलनों के मध्य संबंध कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, लेकिन x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सबसे पहले फॉर्मूला ये अपन गुणधर्म देख रहे हैं, साइन ऑफ ब्रैकेट में लिखा साइन इनवर्स ऑफ x। अब जैसे साइन से साइन इनवर्स ऑफ x हट जाएगा तब इसकी वैल्यू x मिलेगी, लेकिन x जो है यहाँ पर x वो क्या होना चाहिए, अपन जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ x प्रतिलोमवर्ती फलन में x की वैल्यू, साइन की वैल्यू किसके बीच में चलती है, जो इसका है मुख्य -1 से 1 के बीच में चलती है x की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू थी -1 से 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, इन द केस वेयर वैल्यू ऑफ द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा साइन ऑफ, क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ये क्या होगा थीटा के इक्वल। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो थीटा के इक्वल होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू जो अपन जानते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए साइन के लिए -π/2 से π/2 के बीच में, तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बात है। इसी यदि रेंज के अंदर है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x वो देगा x के इक्वल, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा वो किसके इक्वल है थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और दूसरे वे में अपन कह सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन -π/2। ओके, इसी तरह उसी सारणी को ध्यान में रखते हुए साइन का, और इसी तरह कॉस में भी हो सकता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल होगा x के इक्वल, लेकिन x की वैल्यू अपन जानते हैं किसके बीच में होनी चाहिए -1 से 1 के बीच में, वही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। वो कैसे है, तो x हो जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होगा थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू, अब कॉस के लिए अपन जानते हैं मुख्य मान क्या होता है 0 से पाई के बीच में, तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, यदि उस रेंज में है तो अपन इसकी वैल्यू इस तरह से हो सकते हैं। तो ये प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो थीटा के इक्वल होगा, लेकिन ये रेंज होनी चाहिए इसे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा थीटा के इक्वल। इसी तरह अपन यदि मुख्य मान और परिसर का ध्यान रखें, tan इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल, और tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा थीटा, लेकिन tan का मान वही अपन जानते हैं, tan का मान क्या होना चाहिए, थीटा की जो वैल्यू होती है वो तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तब जबकि x की वैल्यू जो होती है वो -अनंत से अनंत के बीच में tan के लिए हो सकती है। इसी प्रकार cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल,
ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। लेकिन x की जो वैल्यू है कॉट के लिए, वो x की वैल्यू जो है वो आपके माइनस अनंत से अनंत के बीच में हो सकती है, और थीटा की वैल्यू जो होगी ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, वो आपका साइन 2.3 ध्यान रखनी है। उसी वजह से साइन कॉस टेन कॉट सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स वो हो जाएगा आपके x के इक्वल, और सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। और लास्ट में कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल, और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा। लेकिन यहाँ पर अब जो एक्स और थीटा की वैल्यू है वो उसके मुख्य मान तथा जो प्रांत है उसके बीच में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो साइन थीटा है वो क्या है 2 पाई अपॉन 3, मतलब 1 पाई बाई 60 इंटू 2 क्या 120 डिग्री। अब साइन का अपन जानते हैं, साइन का जो मान होता है वो साइन का मुख्य मान क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अपन को पहले इसको एडजस्ट करने पड़ेगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख देंगे 120 डिग्री है तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ओके, पाई 180 डिग्री माइनस पाई बाई 3 वो 60 डिग्री, तो 120 आ गया। अब इसमें अपन जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 साइन पाई माइनस थीटा, वो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, एएसटीसी नियम से साइन ऑफ थीटा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई बाई 3। ओके, अब देखो ये थीटा जो है पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60, और ये थीटा जो है थीटा किसके बीच में है, थीटा अपन ज्यादा लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई बाई 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2। थीटा की जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये अपन इसको ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, पाई बाई 2 के बीच में, अब साइन इनवर्स से साइन कट कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचेगा पाई बाई 3। तो इसका जो आंसर है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3, इसका आंसर क्या होगा पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3। ऐसे नहीं लिखोगे आप 2 पाई अपॉन 3, इसको कैंसिल आउट करना नहीं करना है। थीटा की वैल्यू अपन को देखनी है टेबल में कि थीटा की वैल्यू जो होती है साइन के लिए मुख्य मान कहां से कहां चलता है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स में एक्स का जो मान होता है वो कहां से कहां तक चलता है, उस डिपेंड अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले हैं वो सीधे आप याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, जो है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स वो कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह कॉस इनवर्स 1 अपॉन जो एक्स का कॉस का उल्टा क्या था सेक, तो ये देगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह टेन इनवर्स और 1 अपॉन एक्स वो किसके इक्वल होगा, टेन को उल्टा कॉट है तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीनों फॉर्मूला आपका ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स वो होता है कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक उसको भी अपन इसी वजह से ले सकते हैं, दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स हो गया सेक इनवर्स एज वेल एज अपन चाहे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल कॉट इनवर्स एक्स के। इसी तरह चाहे तो अपन कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। इसी तरह सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, और कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल कॉट इनवर्स।
cosec इनवर्स 1 अपॉन x, sin इनवर्स ऑफ x इक्वल sec इनवर्स 1 अपॉन x, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल और cot इनवर्स 1 अपॉन x वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। अब जैसे इसमें एक प्रूफ देख लेते हैं अपन, sin इनवर्स जो 1 अपॉन x है वो cosec इनवर्स जो है x के इक्वल कैसे हुआ, अपन sin इनवर्स ऑफ x है, sin इनवर्स 1 अपॉन x वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो sin इनवर्स 1 अपॉन x तो किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। ओके, तो आपके sin इनवर्स 1 अपॉन थीटा हो गया, तो sin ऑफ थीटा इसको उधर घुमाया तो 1 अपॉन जो x है वो किसके इक्वल हुआ, sin ऑफ थीटा के इक्वल। ओके, तो sin ऑफ थीटा इक्वल 1 अपॉन x, तो cosec ऑफ थीटा इसका उल्टा करेंगे तो अपन 1 अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec ऑफ थीटा के इक्वल, तो ये हुआ cosec ऑफ थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, cosec ऑफ थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके, थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर थीटा किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स 1 अपॉन x, और ये थीटा किसके इक्वल आ गया, cosec इनवर्स ऑफ x, इंप्लाई दैट अपन कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन x वो किसके इक्वल होगा, cosec इनवर्स ऑफ x के इक्वल। ओके, साइन इनवर्स x को अपन थीटा के इक्वल बना तो 1 अपॉन x, साइन उधर गया तो साइन ऑफ थीटा बन गया, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये तो x हो गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec, तो cosec ऑफ थीटा क्या हो गया, x। अब थीटा वापस क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल cosec इनवर्स ऑफ x, तो थीटा की वैल्यू आपको साइन इनवर्स ऑफ x भी मिल गई और थीटा की वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ x मिली, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 अपॉन x वो किसके इक्वल होगा, cosec इनवर्स ऑफ x। इसी प्रकार cos इनवर्स 1 अपॉन x वो हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स 1 अपॉन x दैट इज द cot इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आपको एक और ध्यान रखना है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x, साइन इनवर्स जो माइनस ऑफ x होता है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। सेकंड एज वेल एज tan इनवर्स माइनस ऑफ x दैट इज द माइनस ऑफ tan इनवर्स x। ओके, और cosec इनवर्स माइनस ऑफ x, cosec इनवर्स माइनस ऑफ x वो भी किसके इक्वल होगा, माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। ये तो तीनों इस तरह ओपन होंगे, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x दैट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस ऑफ x दैट इज माइनस tan इनवर्स x, एंड cosec इनवर्स माइनस ऑफ x दैट इज माइनस cosec इनवर्स x, और cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, cos इनवर्स जो माइनस ऑफ x होगा वो पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x के इक्वल। इसी वे से साइन हो गया, cos हो गया tan, cot इनवर्स ऑफ माइनस x, cot इनवर्स ऑफ माइनस x वो भी वापस पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, और sec इनवर्स ऑफ माइनस x, sec इनवर्स ऑफ माइनस x वो भी पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। इस तरह से आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, पाई माइनस sec इनवर्स है, cot माइनस पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब अपन किसी एक प्रूफ देख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है। अब आपके साइन इनवर्स माइनस ऑफ x है वो किसके इक्वल आके लेके आए, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। अब शुरू करते, माना साइन इनवर्स माइनस ऑफ x किसको रिप्रेजेंट, किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको अपन किसके इक्वल ले लेते हैं, थीटा के इक्वल। माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, तो माइनस ऑफ x इंप्लाई दैट माइनस ऑफ x वो क्या साइन इनवर्स होता चला गया तो क्या बच गया, साइन ऑफ थीटा। ओके, अब इसके बाद में माइनस को उधर ले लेते हैं तो x बराबर क्या हुआ, माइनस ऑफ साइन थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन के अंदर माइनस लेके चला जाता है क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा वो किसकी इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इसके x को किसके ले लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, अब इसी से साइन इनवर्स ऑफ x इंप्लाइज दैट साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x वो किसकी इक्वल आ गया, माइनस ऑफ थीटा के, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा, और
थीटा अपन ने किसके इक्वल लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा और माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो थीटा की जगह अपन लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स, इसी को अपन करके एक मिनट, इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस थीटा है, तो एक्स जो होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा की जगह तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ये तो किसकी जगह लगा अपन ने, थीटा की जगह, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा किसके इक्वल माना था अपन ने, थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स के। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स वो क्या जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। इधर देखें साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, इस माइनस को इधर लेके गए तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। और ये प्रूव हो गया अपन का साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के। वापस देख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स को किसके इक्वल ले लिया अपन ने, थीटा के इक्वल ले लिया। तो साइन इनवर्स उधर चला गया तो वो क्या था, प्लस में माइनस ऑफ साइन एक्स किस में उधर, साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो एक्स माइनस उधर घुमाया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, या एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा वापस क्या था, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको साइन को इधर घुमाया तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बचा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या हुआ, माइनस थीटा, और माइनस की जगह वापस, और थीटा किसको माना था अपन ने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स को, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स रख दिया। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स वो माइनस इधर लेके, तो ये क्या हुआ, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दैट इज द माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, इसके बाद टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स वो माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, और कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स वो किसके इक्वल, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल। उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होगा। कॉस की बात हुई, साइन कॉट के जो कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होगा, और सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स से ओपन होगा। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूला बेस अपन क्वेश्चन करेंगे, और यदि प्रूफ की बात आती है तो अपन इसी वैसे इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फॉर्मूले आज वाले देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन और रिलेशन निकालेंगे अनियमित गुण सूत्र, वो किसके बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जैसे आते हैं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उन फॉर्मूलों को यूज करते हुए अपन इनवर्स की फॉर्मूलों में रिलेशन कैसे निकालते हैं, इनवर्स वाले फॉर्मूले अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो प्रांत और परिसर जो है वो अपने टेबल 2.3 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तब तक आप ये जो है अपने फॉर्मूले आप याद रखोगे, इसके बेस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।